नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर सीधे लौटे सऊदी क्राउन प्रिंस, इंतजार करते रह गए पाकिस्तानी अफसर। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वापस लौट गए। हालांकि उनके सऊदी अरब लौटते वक्त पाकिस्तान कयास लगा रहा था कि वो रास्ते में पड़ने वाले अपने इस्लामाबाद पड़ाव पर ठहराव करेंगे, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेरते हुए इस्लामाबाद में कोई ठहराव नहीं लिया। इससे पाकिस्तानी अधिकारियों को काफी निराशा भी हुई। सऊदी क्राउन सलमान ने सोमवार को भारत की अपनी 3 दिवसीय यात्रा समाप्त की। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों की माने तो हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस की संक्षिप्त यात्रा निर्धारित नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि राज्य के वास्तविक शासक इस्लामाबाद में रुकेंगे। ऐसा इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने फरवरी 2019 में नई दिल्ली जाने से पहले ऐसा ही किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जस्टिन ट्रूडो आखिर कनाडा रवाना, 48 घंटे बाद भर सके उड़ान, विमान ने दे दिया था धोखा। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विमान की आखिरकार मरम्मत कर दी गई है और उसे उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। पीएम ट्रूडो और उसके साथ आया दल आज दोपहर दिल्ली से रवाना होने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के पीएमओ ने बताया कि विमान की तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है। विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई। कनाडा के प्रतिनिधिमंडल दोपहर को रवाना हो गए। विमान में आई गड़बड़ी के कारण कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद भी करीब 2 दिन तक भारत में रहना पड़ा। जब दिल्ली हवाई अड्डे पर 36 साल पुराने एयरबस A310 में आई खराबी को ठीक कर लिया गया तो कनाडा से भेजे गए एक वैकल्पिक विमान को लंदन की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 में नए आए शी जिनपिंग, अब भारत ने चीन को दिया झटका। जी हां दोस्तों, भारत ने 9-10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। अब भारत ने चीन को झटका देते हुए उससे आयातित स्टील पर अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी कर भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर प्रति टन $613 का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत ने साल 2018 में ही लगाई थी। 5 सालों बाद यह सरकार ने फैसला किया है कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 सालों के लिए फिर जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया। 8 महीने से फरार था। नासिर जुनैद को भिवानी में जिंदा जलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू पर भिवानी के नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू को उसी के गाँव मानेसर से पकड़ा गया है। वह पिछले 8 महीने से फरार था। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि यह लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गोरक्षकों पर उन्हें जिंदा जलाने का आरोप लगा था। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव का था। भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार को लेकर फिर दोराए पर खड़ी बिहार की राजनीति। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अटकी निगाहें। जी हां दोस्तों, G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति के डिनर में प्रधानमंत्री मोदी की जिस गर्मजोशी से नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और जैसी तस्वीरें सामने आई, उनसे बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज हो गई है। इस तस्वीर के सियासी अर्थ खोजे जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार फिर से एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इन अटकलों पर न तो जदयू और न ही भाजपा की ओर से कोई भी साफ साफ बोलने की स्थिति में है। हालांकि भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एक हद तक इन कयासबाजियों को खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन इन तमाम अटकलों को लेकर अब सबकी निगाहें अमित शाह के बिहार दौरे पर टिक गई है। आगामी 16 सितंबर को अमित शाह झंझारपुर में एक सभा को संबोधित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान ही नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर लग रही तमाम अटकलों पर विराम लगने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, राजनीति न करे प्रधानमंत्री। कहा, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, राहत मिलेगी। 3 जिलों के प्रभावितों से मिली। जी हां दोस्तों, हिमाचल में कुदरत के कहर से चौतरफा हाहाकार मचा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपदा के वक्त प्रदेश के साथ राजनीति न करें। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे प्रदेश को बहुत राहत मिलेगी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह कुल्लू और मनाली में आपदा प्रभावितों से बात की और उनका दर्द जाना। इसके बाद वह मंडी के पंडोह पहुंची, जहां जुलाई महीने की भारी बारिश के दौरान
बीबीएमबी डैम के पानी ने लोगों के घरों और उनकी उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इसके बाद प्रियंका गांधी सोलन के शामती में भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। इससे पहले सुबह के वक्त करीब 8 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची। यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया। चंडीगढ़ से तीनों नेता कुल्लू के भूतहर पहुंचे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी साथ मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाले कॉरिडोर पर तुर्की हुआ नाराज। राष्ट्रपति एर्दोगन बोले, हमारे बिना पूर्व से पश्चिम नहीं जा सकते। जी हां दोस्तों, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को G20 समिट की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस पर तुर्की ने आपत्ति जाहिर की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उनके बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्की से होकर गुजरना ही होगा। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। वहीं दोस्तों मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का विकल्प होगा। यह कॉरपोरेशन 6000 किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्र मार्ग भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलहाल डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स नहीं बढ़ेगा। गडकरी ने कहा, ऐसा प्रस्ताव नहीं, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ तो विचार करेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार के पास डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 63वें एनुअल कन्वेंशन में कहा था कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों और जनरेटरों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जारी रहता है तो हर डीजल इंजन पर पॉल्यूशन टैक्स के रूप में एडिशनल 10% एडिशनल टैक्स बढ़ाने के लिए मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा। इसके बाद मीडिया में डीजल गाड़ी पर 10% GST लगाने की खबरें चलने लगी थी, जिस पर गडकरी ने यह सफाई दी।